नीचे कर देता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलेन। अच्छा काम कीजिए, बुरा काम कीजिए, समय तो अपने रफ्तार से बीतेगा। तो सत्संग में यदि समय बीत रहा है, भगवत चर्चा में समय बीत रहा है, भगवत लीला श्रवण में समय बीत रहा है, भगवत भजन में समय बीत रहा है, ये जीवन का सबसे बहुमूल्य समय कहलाता है, ये सार्थक समय कहलाता है। कल की कथा में हम लोग भीष्म पितामह की प्रार्थना प्रसंग में आकर विश्राम दिए थे कथा को। भीष्म ने भगवान से यही वरदान मांगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कभवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो आज भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए कुरुक्षेत्र मैदान में आए और सभी पांडव परिवार के साथ आए हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आए। द्रौपदी भी आई हुई है। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, युधिष्ठिर को साथ में लेकर आया हूं, युधिष्ठिर को जरा समझाइए। युधिष्ठिर बहुत दुखी रहते हैं। ये राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी आंख से आंसू बहाते हैं। जीवन में जीतने वाला मुस्कुराता है, हारने वाला हमेशा रोता है। लेकिन युधिष्ठिर एक ऐसे सात्विक पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं कि जीतने बाद आंसू बहा रहे हैं। विजयी की आंख में आंसू आश्चर्य की बात है। भगवान ने कहा कि मैं समझाकर थक गया हूं, ये समझने को तैयार नहीं। भीष्म पितामह ने पूछा युधिष्ठिर से अंतिम काल में कि युधिष्ठिर, तुम क्यों उदास हो, क्यों चिंतित हो, आंसू बहा रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, जब भी मैं सिंहासन पर बैठता हूं और समाज की ओर दृष्टिपात करता हूं, जब मेरे सामने विधवा महिलाएं आती है, मेरे सामने अनाथ बच्चे, जब मैं कुरुक्षेत्र की भूमि को रक्त से रंजित देखता हूं, तो हमें ये बात बहुत ही कष्ट पहुंचाती है कि यदि मैं महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ता तो महिलाएं विधवा नहीं होती, इतने नरसंहार नहीं होते, इतने बच्चे अनाथ नहीं होते, रक्त से लाल नहीं होती। ते हो कि महाभारत तेरे कारण हुआ। संसार में कोई एक व्यक्ति देखने में लगता है कि कारण बन रहा है, दुर्योधन हो या तुम हो, लेकिन वायुमंडल बढ़ जाता है तभी आंधी आती है। महाभारत की लड़ाई एक प्रकार की आंधी थी
और जिस तरह आंधी को कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाता है, जब आसमान का वायुमंडल तापमान गर्म होता है तो आंधी आती है। इसी तरह समाज का वातावरण गड़बड़ हुआ, सबके मन में अहंकार आ गया, सबकी नैतिकता का पतन हो गया। और जब समाज में नैतिकता का पतन हो जाए, अहंकार पनपने लगे, तो फिर महाभारत को होने से कोई रोक नहीं सकता। महाभारत की लड़ाई इसी की पहचान है। तुम इसमें निमित्त नहीं हो। यदि तुम न भी लड़ते, तुम हस्तिनापुर त्याग भी देते, तब भी महाभारत होना सुनिश्चित था। युधिष्ठिर को समझाकर भीष्म पितामह विष्णु सहस्रनाम के द्वारा भगवान की प्रार्थना की, भगवान का निवेदन किया कि प्रभु, जब आपने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में शस्त्र न उठाने की, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं हरि जी से शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। यदि मैं वासुदेव कृष्ण से शस्त्र नहीं पकड़ा तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, और मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और अर्जुन की रक्षा के लिए आपने शस्त्र उठा लिया। आपने तनिक भी मर्यादा का विचार नहीं किया कि आप प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा किसी की हिम्मत ऐसा क्यों नहीं किया। द्रौपदी कहती है, दादा पितामह, आप इतनी सुंदर उपदेश दे रहे हैं अभी, लेकिन जब मेरी इज्जत जा रही थी तो आपकी ये बुद्धि कहाँ गई थी। विष्णु कहते हैं, बेटी, पापी के अन्न खाने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। मेरी मति नष्ट हो गई थी और उस समय मेरा विवेक काम नहीं किया। तो भगवान ने कहा, आप जैसे महापुरुष का मति विभ्रम हो जाए तो फिर दंड के अधिकारी तो होंगे ना, उसी पाप का दंड आपको मिलना है। अर्थात सूति महाराज 88,000 पाप केनाई पाप छे तो पाप सहनाइयो पाप छे। अन्याय जता हुई विरोध में आवाज बुलंद करवा चाहिए यदि सामर्थ्य हुआ तो। जो सामर्थ्य नहीं हुआ तो चुपचाप रहिए। विश्व पितामह सामर्थ्यवान और दुर्योधन के मनोपोली बढ़ लगले और एक अन्याय दुर्योधन के लगे कि महाभारत के रूप में समाज में अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज उठावत है। भीष्म के दर्शन तो भगवान एलखिन द्वारिका, बहुत दिन के बाद द्वारिका एलखिन। द्वारिका वासी सब दीपमाला सजाकर तोरण पताका लगाकर भगवान द्वारिकाधीश के स्वागत करके भगवान के एक मित्र और मंत्री परम प्रिय लीला करी छी, वो हम केकरो बताबे नहीं छी। भगवान के लीला, भगवान जे किछु करै छथिन वो रहस्य बनल अछि, केओ जान नहीं सके। लेकिन आज उद्धव के कह रहे छथिन, उद्धव 7वां दिन द्वारिका नगर समुद्र में विलीन भ जात, ई संपूर्ण जदवंशी के विनाश भ जात,
हमर जे 16,100 रानी छथि वो सब समुद्र में विलीन भ जेती। हम अहाँ के बात बता रहल छी कि अर्जुन के ई संदेश अहाँ कह देवे, 7वां दिन हमहू नहीं रहब, हमहू बे और 8 पटरानी हमारे जो प्रकृति स्वरूपा थी, भामा मित्रवृंदा कालिंदी सत्या लक्ष्मणा, वो 8 पट पर पहुंचा दी थी। जी भगवान के चरण पकड़ कर खाना लगा लेकिन प्रभु एक सुंदर अहाँ की जगवंशी परिवार है, एकरा अहाँ विनाश करबे, अहाँ के अंदर कनिको दया नहीं है, ममता नहीं है। भगवान कहलखिन जीव में और ब्रह्म में यह अंतर है कि जीवात्मा कर्तव्य के पूर्वा पर संबंध से बनल है, जुड़ल है। ओकरा परिवार से ममता है, संसार से ममता है, ओकरा अपेक्षा है, वो किछ करैया तो किछ पाव चाहिए। लेकिन परमात्मा के संसार बनावा में जहिना आनंद अबै छै, संसार के विनाशो कऽ देवा में ओतबे आनंद अबै छै, कनिको ममता मोह नहीं छै। जदुवंशी बड़ा बलवान है और बड़ा एकरा सही संसार में केओ टिक नहीं सके, और हमरा बाद ही जदुवंशी संसार में आतंक फैला दे। हम जाए से पहले जदुवंशी के विनाश कर, हमरा कहीं ममता मोह आसक्ति नहीं है। उद्धव जी कहलखिन तो हमरा कम से कम अपना संग ल लिया, हम अहाँ के बिना नहीं जीव सकै। भगवान कहलखिन संसार में नियम नहीं है जो क्यों न केकरो संग अबै छै नहीं करना चाहिए। जुड़वो बच्चा जो जन्म ले छै तो 10-5 मिनट के अंतर भ जाए छै। अहाँ हमरा संग नहीं आयल छी तो अहाँ हमरा संग नहीं जा सकै छी। वो उपदेश मैत्रेय जी विदुर जी संत विदुर के सुनौथिन हरिद्वार। मनुष्य रूप में जो अवतार छे थी तो मानवोचित सब लीला करे छे। भगवान के वंश पर 3टा शाप लागल छे, जदुवंशी के शाप छे। दुर्वासा जी शाप देने छथिन, गांधारी शाप देने छथिन, और अष्टावक्र नाम के ऋषि शाप देने छथिन। वंश नाश होबा के, जदुवंशी के विनाश होबा के शाप देते छे। समाज के नौजवान युवा पीढ़ी जखने उदंड होइया मर्यादा के तोड़ैया, समाज के विनाश होने लगे। एक बेर ऋषि मंडली द्वारिका एलखिन और नौजवान सब दुर्वासा के परीक्षा लेलखिन। लड़का के साड़ी पहिरा कर, चुनरी पहिरा कर, लड़की के भेष बनाकर दुर्वासा जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। लत्ता कपड़ा सब दकर गर्भवती के आकार दे दिलखिन। दुर्वासा जी से पूछलखिन कि महात्मा जी आई कन्या के गर्भ से लड़की जन्म लेते कि लड़का? दुर्वासा जी अंतर्जामी त्रिकालदर्शी तुरंत क्रोध में गिर, इस कन्या के गर्भ से जो जन्म लेगा वो जदुवंशियों का विनाश कर देगा। दुर्वासा जी के शाप के कारण वो लत्ता जे लपेटल रहे गर्भवती के आकार दिल गए, वो लोहा के गोला भ गए। जदुवंशी सब डेरा कर वही लोहा के चूड़ी कर समुद्र में फेंक दे। समुद्र के लहरी से वो समुद्र के किनारे किनारे तरबड़िया के गाछ, एरक के गाछ हो गए।
सारा जदवंशी ग्रहण के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में स्नान करोगे, समुद्र स्नान, और उतई मदिरा पी का आपस में सब लड़ी गए। भगवान कृष्ण के रहते उनका सामने जदवंशी सब एक एक पत्ता तोड़कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया, और वो पत्रा वज्र बन गए, सबके धर अलग सर अलग, सारा जदवंशी विनष्ट हो गए एक ही साथ। भगवान कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के नीचा, पीपर पेड़ के नीचा पैर पर पैर चढ़ा कर पड़ल रहे। एक व्याधा इनका ऊपर मान चला दिल। भगवान लीलाधारी पुरुषोत्तम छे, ये इच्छा होइछन जना होइछन तेना संसार के चलबे छे। कोई व्याधा के बयान बांध के बहाना बना के भगवान कृष्ण क्या तो वैकुंठ के कर्मचारी सब प्रार्थना करे छथिन, प्रभु जल्दी आओ जल्दी आओ, अब धरती के भार धरती के लीला है कि संपन्न हो गए, ये काज कर लेना अवतार लेने छन वो काज संपन्न हो गए। तो भगवान वैकुंठ पधारला। अर्जुन भगवान कृष्ण के वियोग में, क्योंकि अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिका भगवान के पहुंचावा गए थे, अर्जुन अत्यंत दुखी हो गया। उनका संदेश करके उद्धव जी तो चलिए वृंदावन, विदुर जी से भेंट मिले, और फिर चल गया बद्रिकाश्रम, भगवान के भजन कर लगना। और अर्जुन महारथी चला है। महाभारत में अर्जुन के पराक्रम या सबसे बड़का धनुर्धर अर्जुन मानल गया। लेकिन आई समय जखन बदल जाए, काल चक्र के दिन, काक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपंत्रिव गच्छति भागवती, वह अर्जुन वह गांडीव सब कुछ रहितो में अई महारानी सबके आदिवासी कोल भील सब कुछ लूट ले, गहना गुड़िया कीमती वस्त्र सबटा। अर्जुन टुकुर टुकुर तकैत रह गए, लेकिन किछ नहीं कह सके। जना मती मारल गए, शक्ति छीन भ गए। भगवान कृष्ण के वियोग में अर्जुन सामर्थ्य विहीन हो गए। हस्तिनापुर इला युधिष्ठिर के सामने, युधिष्ठिर देखलखिन अर्जुन के चेहरा एकदम उतरन फीका परन पीला पीला। युधिष्ठिर कहलखिन अर्जुन बुरे मार्ग पर कदम रख सकते, फिर तुम्हारे चेहरा पर ये उदासी कैसा? अर्जुन कहलखिन भैया, पितामहा में समरे मरंजय देव प्रत्याद्याधिरथैष्टिमंगले दुरत्ययं कौरव सेन सागरम कृत्वा पदम वत्स प्लवम सयत्नवा। कई वासुदेव कृष्ण के सहायता से हम सब महाभारत की लड़ाई जीतना, ये लक्षा गृह में हमें रक्षा करे, ये दुर्वासा के शाप से हमरा सबके बचेले, ये द्रौपदी के लज्जा बचोले, वो वासुदेव कृष्ण धरती त्याग को वैकुंठ चले, हमरा सबके अनाथ हो गया। उनका वियोग में अहाँ जनै छी जे हम गांडीव जखन पकड़ी छलहुँ तो बड़का बड़का महारथी रन छोड़ी के भाग जाए। आई हुनकर धर्म पत्नी सबके हम रक्षा नहीं कर सकलिए। आदिवासी कुल सब किछ रास्ता में लूट लेलक, हम देखते रह गए। अर्जुन कहलखिन भैया, आदमी नहीं समय बलवान हुई छे, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा,
समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बल वाला रे भाई, समय का खेल निराला। तो समय के खेल बड़ा निराला हुई। मानव के जीवन में सब दिन एक से, कभी शुभ, कभी पराजय, कभी विजय, कभी हंसना, कभी रोना। ईशा झुसा का आंगन, आलिंगन बिरह मिलन का, चिरहास अस्मय आनंद है इस मानव जीवन का। कभी मंत्र कहा, ये जीवन इस तरह से पत्थर के समान है, परिवर्तन है, जो एक जैसा सब दिन नहीं रहता है। जो इंसान समय के साथ समझौता करके जीना सीख लिया है, वही कुशल रहता है, और जो समय से टकराता है वो टूट जाता है। मनुष्य के हर परिस्थिति में जीवन की कला सीखा के चाहिए। आज यहाँ के बहुत अमीरी यही तो ठीक है, अहाँ 5 स्टार होटल में जाकर खा सकै छी, आ गरीबी यही तो अहाँ के नूनो रोटी खाए पर से हो आदत सीख पड़त। बहुत सुविधा है तो एसी में 24 घंटा पड़ल रहो, नहीं तो एक स्लिंगो फैन के सुविधा नहीं रहा तो वो गर्मी के बर्दाश्त कर पड़त। कभी मखमल रजाई ओढ़ सकै छी, आ कभी एक चद्दर ओढ़ के फुटपाथ पर सुत पड़त। समय अपने आप में बलवान हो, एक स्वीकार करब जीवन में। जे स्वीकार करेला वो जीवन सागर के तैर गला, आ जे नहीं स्वीकार करला वो टूट जाए। जीवन में एक समान हमेशा नहीं रही है कि सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति भरे खजाना। एक दिन जाए डोम घर सेवक, एक दिन जाए डोम घर सेवक, मर घट करे बसाला। सब दिन होत नए के समाना, सब दिन होते नए के समाना, सब दिन होते नए के समाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन दुल्हा बने राम जी, पुष्पक चढ़े विमाना। एक दिन सीता हरण भयो है,
एक दिन सीता हरण भयो है। दशरथ त्यागल प्राणा सब जय जय हो होते नए सवनो। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़ते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूट लियो है। एक दिन भीलन लूट लियो है। वही धनुषा वही बाणा सब दिन होत नहीं समाना। वो सब दिन होते नए के समान। सब दिन होते नए के समान। सब दिन होत नहीं समाना। सब दिन होत नहीं समाना। वो सब दिन होते नए समान। सब दिन होते नए के समान। सब दिन होत नहीं समान। जय जय श्री राधे। एक दिन बालक जन्म ले हैं, एक दिन भये सयाना। एक दिन चिता जरे मरघट में, धुआं उड़त असमाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे, ओही चतुर सयाना। वह चतुर सयान छथि, ज्ञानी छथि, जे एहि पद के सुझै छथि कि सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक समान नहीं होता जीवन में। युधिष्ठिर महाराज तो बड़ा ज्ञानी चला, तुरंत वो बुझ गए कि भगवान कृष्ण जब तक इस धरती पर चला है तब तक द्वापर युग छ। और कृष्ण जखने धरती त्याग के वैकुंठ गेला तो कलयुग के प्रवेश हो गए। कलयुग एहन खराब है कि कोनो सत्यवादी कोनो धर्मात्मा के नियम नहीं रह जेते, चरित्र नहीं रह जेते, बदनाम हो जाते। युधिष्ठिर के आई बात से बड़ा आश्चर्य लग रहे कि आई 106 महीना पहले एकटा ब्राह्मण एकटा बनिया शिकायत ल गए। बनिया जमीन बेचल के, ब्राह्मण खरीदल के। जमीन के अंदर से कोनो गागर निकल रही रत्न के, तो ब्राह्मण देवता भी बनिया के वापस कर गए कि हम अहाँ के केवल जमीन के कीमत देनु है, अई रत्न पर अहाँ के अधिकार। बनिया कहलखिन जे नहीं नहीं, जखन हम जमीन बेच देनौ तो जमीन में जे किछ छै ओहि पर अहाँ के अधिकार। आ 6 महीना के बाद दोनों एक एकटा वकील लकत, एठन तो एक वकील छथि, एगो दूसर के मान लिया। एक एकटा वकील के लक पहुंच गलखिन राजा के पास। बनिया कहलखिन जे हम तो हिनका जमीन दिलियन, रत्न पर हमर अधिकार है, बात उलट गेलै। आ ब्राह्मण कहल कि जखन हम जमीन खरीदनु तो रत्नो हमरे है, तो ब्राह्मणों के नियत खराब, बनियों के नियत खराब। एकर मतलब है
कि कलयुग के प्रभाव से लोग के विचारधारा बदल गए, कलुषित भ गए, ईमान नाम के चीज नहीं रह गए। तो युधिष्ठिर तुरंत अपन पौत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैसेला। क्या तो पुत्र तो रहलखिन नहीं, पुत्र तो पांडव अश्वत्थामा पांचों के मार दिलखिन पहले, वह परीक्षित मात्र बचल छथिन। कुंती कृष्ण के प्रस्थान के समाचार सुने अपन शरीर त्याग दिली। गांधारी धृतराष्ट्र इनके संग रही चलो हो, अपन राता राती भाई का हिमालय के तराई में जाकर अपन शरीर त्यागला। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग के तरफ, हिमालय के तरफ प्रस्थान करे। परीक्षित राजा बनला। परीक्षित बड़ा प्रतापशाली, बड़ा धर्मात्मा। किछुए समय में, अल्पकाल में परीक्षित 3 अश्वमेध यज्ञ केला। अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय कयल जाइ छलै। जे घोड़ा के बलि देल जाइ छलै, वो घोड़ा पहले विश्व के चक्कर लगाबै छलै। राजा शिविर में विश्राम करैत रह दिग्विजय यात्रा काल में देखलखिन एकटा बरद के एकटा काला पुरुष डंटा से मारि रहल है। ओई बरद के 3 गो टांग टूटल है, एक गो टांग पर चल रहल है। बरद चिल्ला रहल है, वो आदमी डंटा से पाछा समाय रहल है। परीक्षित के बड़ा आश्चर्य भेलन एहि बात से कि हमरा राज्य में ई गाय और बरद पर अत्याचार करे के दुस्साहस के कर रहल है। जो राजा शक्तिशाली होइ छथि, राजा चरित्रवान होइ छथि, तो जतेक दुराचारी बेविचारी सब अइ सब भूमि शांत भ जाए कि राजा में सामर्थ्य होइ छै, राजा हमरा दंड देता, फांसी दे देता। तुरंत परीक्षित महाराज तर्क सब बाण निकालला, धनुष उठेला। कहलखिन अरे दोस्त, तुम मेरे राज में ये पाप कर रहे हो, इस बैल की दुर्दशा तो देखो, तुम इसे डंडा से पीट रहे हो, अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। वो पुरुष हाथ से डंडा फेंक कर हाथ जोड़ी कर ठाड़ हो गए, महाराज महाराज बाण मत चलाइए। परीक्षित कहलखिन तुम हो कौन? तो मेरा नाम कलयुग है महाराज, मैं कलयुग हूं। तुम इतने बुरे हो? भरत के पूछलखिन आप कौन है महाराज? परीक्षित भरत से पूछलखिन। भरत कहलखिन मैं धर्म हूं महाराज। सतयुग में हमारे चारों चरण दुरुस्त रहते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 ही चरण मेरा बच जाता है। 3 चरण धर्म के कलयुग में नष्ट हो जाए छन। लेकिन कलयुग में तप रह जाइए, ने कलयुग में सत्य रह जाइए, ने कलयुग में अहिंसा रह जाइए, केवल दान एकटा मात्र कलयुग में रह जाए। 4 चरण जे धर्म के, जे में दान एकटा चरण है। तो कलयुग के लोग दान में पाछा नहीं है, दान खूब करे, और दाने के बल पर धर्म टिकल है। परीक्षित कहलखिन कलयुग को कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। कलयुग का राज मैं कोई अपने मन से थोड़ी ही करता हूं, ये तो भगवान का संविधान है बनाया हुआ। और मैं मानता हूं कि हम में अवगुण ज्यादा है, हमरा में अवगुण ज्यादा है, लेकिन एक हमारे एहन गुण है जो सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, केवल कलयुगे में पाई जाए। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुंचेत बंधना। कलयुग में अवगुण बहुत है, मैं मानता हूं, लेकिन एक गुण ऐसा है जो अन्य युग में नहीं है। केवल हरिनाम कीर्तन से
प्रभु के नाम कीर्तन से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पार। कलयुग में तप व्रत दान यज्ञ कोनो चीज के महत्व नहीं है ने मनुष्य कह सके। यज्ञ करे छे तो जग में अनेको धांधली होइ छे। यज्ञ करता सब चंदा सूरी के ख्याल लगे छे, ब्राह्मण के दक्षिणा नहीं भेटल, ठीक से विधि संपादन नहीं हो। तप कर जाइया तो बाधा आ जाए छे। कलयुग में केवल नाम कीर्तन सबसे ज्यादा महत्व। और ये नाम कीर्तन एतेक महत्वपूर्ण छे, एतेक सुविधाजनक छे। दुर्लभम मानुषम देह, दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त केला के बाद सुलभम भक्तन नामा जीवा चौबसवर्तनी। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के कथा सुनावे छथि नारायण कि गरुड़ ये भगवान नाम उच्चारण करना इतना सरल है। जीवा अपने पास है, नाम भी प्राप्त है, बाकी चीज करने के लिए ढूंढना पड़ता है। यज्ञ करो तो व्यवस्था करो, तपस्या करो तो खाना पीना छोड़ करके रहो, लेकिन भगवान नाम लेने में ये सब कोई जरूरत नहीं है। मानव के कल्याण हेतु प्रदान किया लिए अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। छारी विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, हम नहीं तो जीना क्या। जय हो।
ओ भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीव से हरि नाम न लाए। हनुमान जी लंका में रावण के सभा में रावण से कहल के, बसन ही नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, जाक बिचारी त्याग मद मोहा। जना कोनो महिला के अनेक अलंकार से सजा दियो और केवल कपड़ा हटा दिया। मानव के जीवन में यदि सब कुछ प्राप्त हो जाए, रावण के यहाँ करके हनुमान जी कि रावण तुम सोने की लंका में रहते हो, देवताओं को बंदी बना के रखे हो, सभी ग्रह नक्षत्र सब तुम्हारे अनुकूल हैं तुम्हारे डर से, लेकिन तुम्हारा चरित्र नहीं है। तुम ठीक उसी तरह जिस तरह महिला को आभूषण पहना दो, सजा दो और वस्त्र हटा दो, उसे शोभा नहीं देता है। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम न गाए। भूषण से सब अंग सजाए, जीव पर हरि नाम न लाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, कुंडल और नगीना हरि नाम नहीं तो जीना था। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। जय आदमी के आत्मज्ञान भ जाय छे, वो तीर्थ में भटक के प्रयास नहीं करेगा, वो जतई ओतई तीर्थ आबि जाय छे, ओतई भगवान के भजन केलक, ध्यान केलक। रविदास के पत्नी कहलखिन कि हम गंगा स्नान जाए, तो रविदास कहलखिन जहाँ मन के शुद्ध करिए गंगा जी एते आबि जेता। मन चंगा कठौती में गंगा, और कठौती में गंगा जी के प्रकट कर रविदास दिखा दे। कतबो तीर्थ भ्रमण करे, जो मन नहीं शुद्ध है, कर्म नहीं ठीक है, तो सब तीर्थ के लहा बेकार है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम का तीर्थ किया नहीं तो, नाम का तीर्थ लिया नहीं तो, काशिया और मदीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छारी विषय विष देना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय जय श्री राधे। तो कथा सत्संग के माध्यम से जीवन में स्थिरता लेबाक चाहिए। जहाँ तहाँ भटकै छी